1। एक सिंपल JDBC कनेक्टिविटी एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, उसमें हमने ये इंपोर्ट कराए हैं पैकेज कौन कौन से, java.sql.start, ठीक है, ड्राइवर मैनेजर, रिजल्ट सेट, SQL एक्सेप्शन, स्टेटमेंट और कनेक्शन। एक क्लास बनाई है DB सैंपल, इसमें हमने मेन मेथड बनाया है जिसको कि हम सोर्स करा रहे हैं क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन और SQL एक्सेप्शन। ये कहाँ पे इसकी एरर आती है ये हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हमें ड्राइवर रजिस्टर कराना है, तो हम com.mysql.cj.jdbc.driver के थ्रू अपना पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे रजिस्टर का ड्राइवर स्ट्रिंग में, ठीक है। अब ये जो पैकेज है ये आएगा कहाँ से, या प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में जाओगे, राइट क्लिक करोगे, बिल्ड पाथ में जाओगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाओगे, मॉड्यूल पाथ में जाओगे, ऐड एक्सटर्नल जार में जाओगे, वहां पे आप जार फाइल ऐड करा लोगे MySQL CJ कनेक्टिविटी की, ठीक। उसके बाद एक URL आपको देना है JDBC MySQL लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर, और ये आपके किसका नाम है, डेटाबेस का नाम। तो यहाँ आपको हर बार क्या रखना पड़ेगा, जब भी आप एक प्रोग्राम बनाओगे तो जिस डेटाबेस की कनेक्टिविटी करोगे वहाँ पे डेटाबेस का नाम रखोगे। इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रिंग यूजर नेम, आपका यूजर नेम रूट हो जाएगा, पासवर्ड रूट हो जाएगा, जो भी आपके सर्वर का इंस्टेंस आपने बनाया हुआ है, पासवर्ड और यूजर नेम वो आप यहाँ पे दोगे। अब एक मेथड यूज करना है क्लास डॉट फॉर्नेम। तो क्लास, ये जो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है ये इसी के थ्रू आती है कि आप जब क्लास यूज करोगे तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगी, इसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे थ्रो कर लिया क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लास डॉट फॉर्नेम रजिस्टर का ड्राइवर यहाँ से रजिस्टर हो जाएगा। कनेक्शन कौन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर क्लास डॉट गेट कनेक्शन URL यूजर नेम पासवर्ड, ये देखो, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू दी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कनेक्शन एस्टैब्लिश। स्टेटमेंट HTML इक्वल्स टू कॉन डॉट create स्टेटमेंट, create स्टेटमेंट के थ्रू अब आप क्वेरी चलाओगे। कैसे, HTML.execute। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी डेटाबेस था उसमें आपको कुछ डेटा एंट्रीज करनी है, तो हमने एक कमांड चलाई इंसर्ट इनटू टेबल नेम ID नेम एज एड्रेस। तो लेट अस सी, हम यहाँ पर वैल्यू एंटर कराते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी हमने 4 रोज दी हुई थी, हम यहाँ पे 5वीं रो दे रहे हैं। यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं, सपोज हमने यहाँ पे नाम दे दिया मोहित, एज 30, एड्रेस रामपुर, ठीक है, दिस वन। अब यहाँ पर ये हमारी क्वेरी थी। अब हमें रिजल्ट सेट बनाना है, तो रिजल्ट सेट के लिए हमने RS ऑब्जेक्ट बनाया HTML.execute query select टेक्स्ट फ्रॉम दिस टेबल। तो इससे जो भी डेटा है हमारी टेबल का वो सारा हमारे कंसोल पर आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, while RS.next मेथड चलाएंगे, देन system.out.println RS.getIn हमारा पहला ID है, तो यहाँ पर ID इंटीजर टाइप है, तो RS.getIn पहला कॉलम, RS.getString दूसरा कॉलम, RS.getIn तीसरा कॉलम, RS.getString चौथा कॉलम। ये सारे हमने एंट्रीज यहाँ पे ले ली और system.out.println अगर एक रो हमारी इफेक्ट हो जाती है तो हमने स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया। जितने भी कनेक्शन बनाए थे वो सारे कनेक्शन क्लोज कर देंगे, HTML.close, con.close और सारे पैरेंथेसिस क्लोज। ये सिंपल एप्लीकेशन है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की MySQL के थ्रू। अब इसे हम रन कराएंगे। लेट अस सी, हमारा जो वर्कबेंच में डेटाबेस है वो कुछ ऐसा है, हिमांशु DB1, हिमांशु टेबल 1 एंड दिस इज योर ID नेम एज एंड एड्रेस। अभी 4 एंट्रीज है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इस कमांड को चलाकर अभी देखें तो सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम टेबल, तो 4 एंट्रीज हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जीक्यूट किया, ये एंट्रीज आ गई। अब हम अपने जो हमारी इक्लिप्स में हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें इस डेटाबेस की कनेक्टिविटी करी है। लेट अस एग्जीक्यूट अवर प्रोग्राम। तो Ctrl+Shift+X, देन जावा रन जावा एप्लीकेशन, ओके। नाउ सी, सीधा कंसोल पे आपने देखा सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट आया, कनेक्शन इस्टेब्लिश। अगर कनेक्शन नहीं बनेगा तो ये नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आ जाएंगे। कैसे, हिमांशु 30, कानपुर, रोहित, अंकित, अंकिता, मोहित, ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड है। अभी देखो आपने नया एंट्री किया, पहले से 4 एंट्री थी आपके पास, ठीक है, बैक साइड याद करो। अब यहाँ पे अभी आपने एंट्री एक करी है, यहाँ पे 5th रो में नेम मोहित दिया था और ये भी एंट्रीज आपके पास आ गई। तो आप सिंपल ऐसे एक कनेक्टिविटी प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी सिंपल MySQL के थ्रू, ठीक, ये हो गया। अब हम अगले स्टेप में क्या सीखेंगे, एक लॉगिन UI बनाना, एक SRS बनाएंगे, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हमको क्या देखना है, एक लॉगिन पेज बनाएंगे
उसके बाद एक होम पेज बनाएंगे, एक रजिस्टर पेज बनाएंगे जिसमें हम ये डेटाबेस के लिए इस लॉगिन इस पर्टिकुलर GUI एप्लीकेशन के थ्रू ये सारा डेटा हम MySQL डेटाबेस में भेजेंगे, अपने जो भी हमारा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डेटाबेस होगा उसमें सारा डेटा भेजेंगे। ठीक है, तो अगली जो एप्लीकेशन होगी वो उसमें हम कुछ इंडस्ट्री एप्लीकेशन बेस्ड एक एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक, थैंक यू।